हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं आपकी फ्रेंड वर्षा। आज की इस वीडियो में यहाँ पर हम बात करेंगे गुडविल के मीनिंग और उसके वैल्यूएशन के बारे में। यहाँ से आपके एग्जाम में बहुत क्वेश्चंस बनते हैं कि गुडविल का वैल्यूएशन किस तरह से किया जाता है, तो आज हम इसके बारे में ही समझेंगे। गुडविल क्या होती है और इसका वैल्यूएशन किन किन मेथड से करते हैं। ठीक है, आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, और किसी भी तरह की कोई भी क्वेरी लगती है कहीं भी आपको तो प्लीज़ कॉमेंट सेक्शन में बताइएगा। आप मुझे सोशल मीडिया पर भी फॉलो कर सकते हैं और अपनी क्वेरी को वहाँ भी पूछ सकते हैं। आप मुझे इंस्टाग्राम पर, फेसबुक पेज पर और साथ में टेलीग्राम पर ज्वाइन कर लीजिए। ठीक है, सबसे पहले हम आते हैं गुडविल के मीनिंग पर कि गुडविल क्या होती है, क्योंकि ये हमें जानना बहुत ज़रूरी है, तभी हम इसके मेथड पर जा पाएंगे, समझ पाएंगे मेथड्स के बारे में। तो देखिए, आपको पता है गुडविल एक ऐसी चीज़ है जिसको हम टच नहीं कर सकते, वो दिखती नहीं है, लेकिन उसकी एक वैल्यू होती है। ठीक है, एक इंटेंजिबल असेट है जो कि हमारी कंपनी की परचेस से रिलेटेड होती है दूसरे के द्वारा। फॉर एग्जाम्पल, आपके पास कोई बिजनेस है, ठीक है, वो आप किसी और को सेल आउट करना चाहते हो, तो वो जो उसकी कीमत लगाएगा वो आपके बिजनेस की गुडविल कहलाएगी। फॉर एग्जाम्पल, आपके पास जो भी बिजनेस आप सेल आउट कर रहे हो उसकी पूरी जो फिक्स असेट्स है, उसमें जो भी इक्विपमेंट लगे हैं उसमें, वो आपके हैं 10 लाख के। ठीक है, लेकिन आप उसको सेल कर रहे हो 15 लाख में, तो जो डिफरेंस है 10 से 15 के बीच में, यानी कि 5 लाख का डिफरेंस है, वो आपका गुडविल अमाउंट कहलाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर जो भी हमारे असेट्स होते हैं उनके अलावा जो हम चार्ज करते हैं अमाउंट, वो हमारा गुडविल अमाउंट कहलाता है। द कॉन्सेप्ट कवर्ड सच पोर्शन ऑफ द परचेस प्राइस विच इज हायर देन द टोटल ऑफ द नेट फेयर वैल्यू ऑफ द एसेट दैट हैव बीन बॉट। अब यहाँ पर आप समझ गए होंगे, अभी मैंने जो एग्जांपल दिया था, नेट फेयर वैल्यू इस हमारे एग्जांपल में 10 लाख थी, और हम प्राइस जो हाई चार्ज कर रहे थे वो कितना था, 15 लाख। यानी कि जो 5 लाख थे वो हमारे क्या थे, वो गुडविल अमाउंट था। ठीक है, क्लियर हो गया आपको गुडविल क्या होती है। ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे। देखिए, अब हम बात करते हैं यहाँ पर गुडविल के मेथड पर। आपको पता होगा गुडविल के यहाँ पर हमने 4 मेथड डिस्कस किए हैं। फर्स्ट है हमारा एवरेज प्रॉफिट मेथड, फिर है सुपर प्रॉफिट, फिर है वेटेज एवरेज, यहाँ देख लीजिए। अब फोर्थ है हमारा कैपिटलाइज्ड मेथड, यानी कि ये 4 मेथड हैं जिसके थ्रू हम अपनी गुडविल को कैलकुलेट कर सकते हैं। एवरेज प्रॉफिट में हम प्रॉफिट का एवरेज निकालेंगे, सुपर प्रॉफिट में हम मल्टीप्लाई करेंगे टाइम, और यहाँ पर वेटेज में हम ओवरऑल सबका वेटेज लेंगे तब निकालेंगे। ठीक है, तो ये किस किस तरह से कैलकुलेट करेंगे इसको एक बार यहाँ पर अच्छे से समझ लेते हैं। अब पहले यहाँ पर ये देख लेते हैं कि जब हम गुडविल की वैल्यूएशन करते हैं तो वो उसकी ज़रूरत क्यों होती है। एक पार्टनरशिप के लिए क्या ज़रूरत है। देखिए, अगर कोई भी पार्टनर रिटायर हो रहा है, एक्सपायर हो रहा है, या फिर नया कोई एडमिट आया है, यानी कि किसी का एडमिशन हुआ है, तो वहाँ पे गुडविल का वैल्यूएशन करना ज़रूरी हो जाता है। क्योंकि देखिए, अगर कोई नया आया है तो हम उससे कुछ पैसे मांगते हैं, या यानी कि हम उससे कहते हैं, क्योंकि देखिए पहले से हमारा सेटअप हुआ है बिजनेस में। अब वो आएगा और हमारा पहले से ही ऑलरेडी सेटअप है। ठीक है, ऑलरेडी हमारे जो बिजनेस है उसकी एक मार्केट में पहचान है, हम बोल सकते हैं मार्केट में एक वो खुद पहले से स्टैब्लिश है। तो वो एकदम आएगा तो उसको प्रॉफिट अच्छा मिलेगा, और प्रॉफिट में से अपना जो भी उसका शेयर होगा वो ले लेगा। तो एक तरह से उसको हमारा बिजनेस सेट करा हुआ मिल गया। ठीक है, तो यहाँ पर पहले से लोग मेहनत कर रहे थे, लेकिन आके उसने कोई भी ऐसी मेहनत नहीं करी, लेकिन उसको प्रॉफिट पूरा का पूरा मिल गया। तो इस वजह से हमने इतना अपने बिजनेस को खड़ा किया है, तो एक नए पार्टनर से कहा जाता है कि अब तक हमने खड़ा किया है, इतनी मेहनत करी है, तो उसके एवज में आप कुछ रुपए लेकर आओ। वो रुपए जो होते हैं वो हमारा गुडविल अमाउंट कहलाता है। ठीक है, और सेम ऐसे ही रिटायर और एक्सपायर वाले केस में है। अगर कोई पार्टनर रिटायर हो रहा है तो उसने इतनी मेहनत करके बिजनेस को खड़ा किया है, तो वो जो गुडविल अमाउंट है वो लेके जाता है। एक्सपायर के टाइम भी वो लेकर जाएगा, जो भी उसका फैमिली रिप्रेजेंटेटिव होगा जो उसको रिप्रेजेंट कर रहा है, उसका लीगल हेयर है, वो उस अमाउंट को लेकर जाएगा। ठीक है, इट ऑल्सो बिकम्स इम्पॉर्टेंट इन केस ऑफ ऑल्टरनेशंस इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो और अमलगमेशन। अगर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में कोई भी ऑल्टरनेशन होता है, हमें उन्हें चेंज करना होता है, तो वहाँ भी बहुत ज़रूरी हो जाता है गुडविल को कैलकुलेट करना। या फिर अगर कोई अमलगमेशन का केस है, अमलगमेट हो रहा है किसी अदर कंपनी के साथ,
वहाँ भी बहुत ज़रूरी हो जाता है गुडविल को कैलकुलेट करना, क्योंकि जब हम किसी कंपनी के साथ एमलगमेट हो रहे हैं तो वहाँ पर हम उस गुडविल के अमाउंट को कैलकुलेट करके उससे वो मांगेंगे, ठीक है। तो ये तो हो गया पार्टनरशिप का केस। अब आता है हमारा कंपनी का केस कि कंपनी में क्यों ज़रूरी होता है। देखिए, इन द इंस्टेंस ऑफ अमलगमेशन ऑफ कंपनी और एक्वायरिंग कंट्रोलिंग इंटरेस्ट, यानी कि जब हम अमलगमेट होंगे, क्योंकि कंपनी भी अमलगमेट होती है, ठीक है, या फिर हम एक्वायर करते हैं किसी कंपनी को, ठीक है, या फिर हम यहाँ पर क्या है, किसी भी कंपनी के साथ मर्ज हो रहे हैं, यानी कि इन केस हम किसी भी बिजनेस को परचेस कर रहे हैं, ठीक है, अमलगमेट हो रहे हैं, एक्वायर कर रहे हैं, तो उस केस में भी हमें उसकी वैल्यूएशन करनी होती है, जिसके थ्रू हम इजीली उसका जो प्राइस है उसको निकाल पाएँ कि हाँ इतना प्राइस है इस कंपनी का, तो वहाँ पे परचेजिंग और सेलिंग में आसानी हो, ठीक है। फिर है इन सोल प्रोप्राइटरशिप में। अब सोल प्रोप्राइटरशिप में क्या होता है, कभी कभी क्या होता है कि उसको अपने बिजनेस को किसी और को जैसे सोल्ड करना है, या फिर उसको खुद ही ये वैल्यूएशन करना है कि अब उसने जितना भी अमाउंट लगाया था, अब उसके बिजनेस की क्या कीमत है, यानी कि शुरू में उसने कितना इन्वेस्ट किया और अब क्या कीमत है, उसके बेसिस पर वो लगा सकता है कि यानी कि मेरी बिजनेस की गुडविल इतनी निकल कर आई, ठीक है। तो इस केस में भी वो गुडविल का वैल्यूएशन कर सकता है। तो यहाँ पर आपको क्लियर हो गया होगा कि गुडविल का वैल्यूएशन क्यों किया जाता है। अब हम यहाँ पर बात करते हैं गुडविल के मेथड्स पर। देखिए, फर्स्ट आता है हमारा एवरेज प्रॉफिट मेथड, जो कि अभी हमने डिस्कस किया था। अब देखिए, एवरेज प्रॉफिट मेथड, इस मेथड के अंदर क्या किया जाता है, जो भी साल हैं जितने का भी हमें निकालना है, जैसे कि फॉर एग्जांपल 5 साल का हमें निकालना है गुडविल, तो जो भी नंबर ऑफ ईयर्स हैं वहाँ से हम जो भी उस साल के प्रॉफिट्स हैं उससे उसको क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमारा निकल कर आ जाएगा। फॉर एग्जांपल जैसे एवरेज प्रॉफिट, 5 साल के प्रॉफिट का एवरेज निकाला और उसको मल्टीप्लाई कर दिया नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेज, कितने साल की वो परचेज है, ठीक है, उससे हमने निकाल दिया। तो यहाँ पर हमारा एवरेज प्रॉफिट मैथड के थ्रू भी हम गुडविल की वैल्यू निकाल सकते हैं। बहुत ही सिंपल था, इसको नोट कर लो, आप स्क्रीनशॉट ले लो, टेलीग्राम पर इसका पीडीएफ मिल जाएगा। बहुत ही इम्पोर्टेंट है ये आपके एग्जाम में, इससे रिलेटेड एमसीक्यू में न्यूमेरिकल्स और थ्योरेटिकल दोनों तरह से क्वेश्चंस बनेंगे, दोनों तरह से आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो आपको सब पता होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट आता है वेटेड एवरेज। अब वेटेड एवरेज, इस मेथड के अंदर क्या किया जाता है, जितने भी साल होते हैं, जो भी प्रॉफिट, जितने प्रॉफिट साल का आपको प्रॉफिट है, उसका आप वेट निकाल लेते हैं कि हाँ इस ईयर इतना वेटेज निकला, सबका अलग अलग वेटेज निकाल लिया आपने टोटल प्रॉफिट से, फिर वहाँ पर आपने उसका एवरेज किया, और फिर जो भी नंबर ऑफ परचेज है उससे आपने उसको मल्टीप्लाई कर दिया। जैसे कि आपने देखा वेटेज एवरेज प्रॉफिट, यानी कि सबका आपने पहले वेट प्रोवाइड किया, उसके बाद आपने नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेज से आपने उसको मल्टीप्लाई कर दिया। तो इस तरह से भी आप यहाँ पर अपना गुडविल निकाल सकते हैं। इनके क्वेश्चंस हम कराएंगे, पहले भी मैं करा चुकी हूँ, कोशिश करेंगे आगे भी और नए क्वेश्चंस करा दें, जिससे कि आपको ये सारी चीज़ें क्लियर हो जाएं, ठीक है। फिर आता है हमारा सुपर प्रॉफिट्स मेथड। सुपर प्रॉफिट मेथड की बात करें तो यहाँ पर नंबर ऑफ ईयर परचेज जो होता है सुपर प्रॉफिट का फर्म का, वहां से उसको मल्टीप्लाई किया जाता है। सुपर प्रॉफिट आप समझते हैं, देखिए सुपर प्रॉफिट होता है जो भी हमारा एवरेज प्रॉफिट है। यहाँ पर आपको देखिए सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला भी दे रखा है, जो भी एक्चुअल होता है आपका प्रॉफिट, उससे डिवाइड कर दिया जाता है एवरेज प्रॉफिट और नॉर्मल प्रॉफिट को, तो वहां पर आपका सुपर प्रॉफिट निकल कर आ जाता है, ठीक है। नॉर्मल प्रॉफिट क्या होता है, तो देखिए कैपिटल एम्प्लॉयड मल्टीप्लाई बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न डिवाइडेड बाय 100, तो इससे आपका नॉर्मल प्रॉफिट निकल कर आ जाएगा। तो आप यहाँ पर इसका फॉर्मूला पूरा नोट कर सकते हैं, इसके थ्रू आप सुपर प्रॉफिट मेथड से गुडविल की वैल्यूएशन निकाल सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखिए कैपिटलाइजेशन मेथड। अब देखिए कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट, आप इसका एवरेज प्रॉफिट से भी निकाल सकते हैं। अंडर दिस मेथड वैल्यू ऑफ गुडविल इज कैलकुलेटेड बाय डिडक्टिंग द एक्चुअल कैपिटल एम्प्लॉयड, यानी कि आप जो भी आपकी गुडविल है उसकी वैल्यू आप कैलकुलेट कर सकते हैं, जो भी आपका एक्चुअल कैपिटल या एक्चुअल कैपिटल एम्प्लॉयड है उसको डिडक्ट करके, किससे डिडक्ट करेंगे, आपके एवरेज प्रॉफिट की कैपिटलाइज वैल्यू से, ठीक है। ये रहा आपका फॉर्मूला, गुडविल इक्वल टू कैपिटलाइज एवरेज प्रॉफिट माइनस एक्चुअल कैपिटल एम्प्लॉयड।
अब आप कहोगे कि कैपिटलाइज एवरेज प्रॉफिट कैसे निकालेंगे, तो इसका फॉर्मूला भी मैंने यहाँ लिखा है। देखिए, कैपिटलाइज्ड एवरेज प्रॉफिट आप निकालोगे, जो भी आपका एवरेज प्रॉफिट होगा उसमें आप मल्टीप्लाई करोगे 100 और डिवाइडेड बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। तो इससे आपको कैपिटलाइज्ड एवरेज प्रॉफिट निकल कर आ जाएगा। और एक्चुअल कैपिटल एम्प्लॉयड की बात करें तो जो भी आपकी टोटल असेट्स हैं उसमें आप एक्सक्लूड कर दोगे गुडविल को, क्योंकि यहाँ पर गुडविल की तो आप वैल्यूएशन निकाल रहे हो, इसलिए आप इसको एक्सक्लूड करोगे। और जितनी भी आपके आउटसाइड लायबिलिटीज है वो माइनस कर दोगे, तो आपका एक्चुअल कैपिटल एम्प्लॉयड निकल कर आ जाएगा। ठीक है, ये भी क्लियर है। बहुत सिंपल तरीके से मैंने यहाँ पे लिखने की कोशिश की है, इसमें ऐसा कुछ नहीं है जो आपको ना समझ में आए। और सुपर प्रॉफिट में तो और भी आसान है। अगर आप सुपर प्रॉफिट से कैपिटलाइजेशन मेथड यूज करना चाहते हो तो इसमें क्या होता है, आप जो भी सुपर प्रॉफिट डायरेक्टली आप उसको कैपिटलाइज कर सकते हो। जैसे सुपर प्रॉफिट आपने दे रखा है, आपने सुपर प्रॉफिट निकालना मैंने भी आपको बताया था, एक्चुअल प्रॉफिट डिवाइडेड बाय एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। ठीक है, तो यहाँ पर आप कैसे निकालोगे, सुपर प्रॉफिट निकल आया, आपको मिल गया, मल्टीप्लाई करोगे 100 से, डिवाइड कर दोगे नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। ठीक है, इससे आप कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट भी निकाल सकते हो। बहुत ही सिंपल तरीका था ये। 4 मेथड हैं, एक एवरेज, उसके बाद है वेटेड एवरेज, सुपर प्रॉफिट, फिर आपका कैपिटलाइजेशन मेथड। इन 4 मेथड्स के थ्रू आप अपनी गुडविल का वैल्यूएशन इजी तरीके से कर सकते हो। ठीक है, आई होप यहाँ पे ये चारों मेथड आपको क्लियर हैं, गुडविल का मीनिंग क्लियर है। मैंने बहुत सिंपल तरीके से यहाँ बताने की कोशिश की है, फिर भी आपको समझ ना आया हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताइएगा, हम इसको फिर से डिस्कस कर लेंगे, लेकिन समझना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो आई होप आपको ये सारी चीज़ें क्लियर हैं। किसी भी तरह का डाउट हो तो नीचे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। तो नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलते हैं, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।